मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में समाकलित वेग समीकरण बता दिया था। समाकलित वेग समीकरण से अपन ने अर्ध आयुकाल का मान भी निकाल दिया था और ये भी बता दिया था कि जो अर्ध आयुकाल होता है वो क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल का मान क्रिया कारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। उसमें अपन को सिद्ध करना होता है कि टी हाफ बराबर 0.693/K1। ठीक है ना। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के एग्जाम्पल देखो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। एक तो रेडियो एक्टिव विघटन, जो भी अभिक्रिया होती है रेडियो एक्टिव, वो सारी की सारी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है। कौन सी? रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं। रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं जो भी होती है, सारी रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रियाएं होती हैं, वो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है। अगर माना आपको कोई भी रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया लिख दे, चाहे वो यूरेनियम के विखंडन की हो, चाहे नाभिकीय संलयन हो, कोई सी भी हो, XYZ रेडियो एक्टिव पदार्थ की अभिक्रिया आएगी तो वो हमेशा प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। दूसरी बात यह है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई भी अपन ने बता दी थी, सेकंड इनवर्स होती है। तीसरी बात यह है कि इसके एग्जाम्पल देखो, एक तो रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रियाएं सभी प्रथम कोटि की होती है और दूसरा है ये ऑक्जेलिक एसिड जिसको गर्म करने पर CO2, H2 और CO1 था, ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर एसिटिक एसिड और एल्कोहल बनता है, ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करने पर N2+H2O बनता है, ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। और N2O5 को गर्म करने पर NO2+O2 बनता है, ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ज़्यादातर ये पूछी जाती है क्योंकि इसमें अपन ने 2 लगाया है, अर्थात अणु संख्या 2 होती है, कोटि का मान 1 होता है। ये प्रथम छदम एकाणुक अभिक्रिया भी कहलाती है, क्योंकि छदम एकाणुक अभिक्रिया वो होती है जिसमें कोटि का मान कितना हो, 1 होता है और अणु संख्या का मान 2 होता है। यहाँ कोटि का मान 1 है और अणु संख्या 2 है। यहाँ पर भी कोटि का मान 1 है और अणु संख्या का मान 2 है। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि की एग्जाम्पल के उदाहरण है। अब आता है कि एक अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि सिद्ध कीजिए Ct बराबर C0 e⁻−KT या K1T। ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है जिसे अपन वी-हेल्मी समीकरण कहते हैं। कौन सा? वी-हेल्मी समीकरण कहते हैं। तो अपन इसे सिद्ध कर सकते हैं कि Ct बराबर C0.e⁻−K1T कैसे आता है। ठीक है, तो देखो, हाँ तो अब देखिए, अभी अपन ने बताया था Ct बराबर C0.e⁻−K1T, ये वी-हेल्मी समीकरण होता है और प्रथम कोटि के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये प्रथम कोटि के लिए होता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा n बराबर n0.e⁻−K1 की जगह लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा टी। इसमें और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रियाओं के लिए ज्ञात करते हैं जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ Ct की जगह यहाँ पर n है, यहाँ C0 की जगह N0 है, यहाँ K रेट कांस्टेंट है, ये लैम्डा भी रेट कांस्टेंट होता है जिसे डिके कांस्टेंट कहते हैं, क्षय नियतांक कहते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थों का लगातार विघटन होता है इसलिए उसे क्षय नियतांक से शो करते हैं, अर्थात लैम्डा से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अपन ने जो वेग समीकरण निकाला था, समाकलित वेग समीकरण, वो निकाला था K1 बराबर 1/T ln A/A-x। अपन ने बताया था कि यहाँ स्मॉल a बराबर क्या होती है? प्रारंभिक सांद्रता, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता, क्रिया कारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता।
तो स्मॉल ए का मतलब होता है क्रिया कारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता। तो देखो यहाँ पर क्रिया कारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता को किससे मान लिया, C0 से, और यहाँ पर क्या मान लेंगे, यहाँ A बराबर C0 बराबर N0। तो ध्यान रखना ये अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने सीनियर में, ये रेडियो एक्टिवों के लिए होता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो अपन ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाली थी वहाँ पर K1 की जगह तो क्या लिख देना, लैम्डा लिख देना। क्या लिख देना, K1 की जगह लैम्डा लिख देना, और स्मॉल a की जगह क्या आ जाएगी, स्मॉल a बराबर C0 बराबर N0। इसी प्रकार यहाँ देखो a माइनस एक्स क्या है, a प्रारंभिक सांद्रता है और x है t समय बाद वियोजन की मात्रा। तो यहाँ देखो t समय पश्चात क्रिया कारक की सांद्रता, क्रिया कारक की सांद्रता, ठीक है। तो टी समय पश्चात क्रिया कारक की कितनी मात्रा शेष बची, ये वो है। माना प्रारंभ में उसकी सांद्रता 100% होती है, माना 10 सेकंड बाद या 20 सेकंड पश्चात उसका 20% भाग वियोजित हो जाता है, तो क्रिया कारक की शेष सांद्रता या शेष मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 - 20 बराबर 80। तो यहाँ पर उसको अपन CT से दर्शाएंगे। तो CT का मतलब हो गया टी समय पश्चात क्रिया कारक की सांद्रता, और यहाँ पर अपन a माइनस एक्स को अपन ने CT से दर्शाया, और यहाँ पर किससे दर्शाएंगे, n। यहाँ पर n का मतलब होता है t समय पश्चात शेष परमाणुओं की संख्या, रेडियो एक्टिव तत्वों के परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो ध्यान रखना रेडियो एक्टिव के लिए पूछे तो a के स्थान पर N0 मानना है, a के स्थान पर N0, और a माइनस एक्स के स्थान पर n मानना है। a के स्थान पर N0 और a माइनस एक्स के स्थान पर क्या मानना है, n मानना है। तो और यहाँ पर BL में समीकरण पूछे तो a के स्थान पर C0 मानना है और a माइनस एक्स के स्थान पर CT मानना है, ठीक है। इसे मैं समीकरण 1 दे रहा हूँ, तो यहाँ लिख दो, तो समीकरण 1 से, ठीक है, मान रख दीजिए। तो K1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/T ln, a की जगह पर क्या आ जाएगा C0 और इसकी जगह क्या आ जाएगा CT। यह क्या हो जाएगा ln C0/CT बराबर क्या आ जाएगा K1T, ठीक है। या ln को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा C0/CT, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा E, और K1T कहाँ चला जाएगा, घात में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो इधर, या अब अपन क्या करते हैं, सिद्ध अपन को ये करना है CT बराबर, तो ऐसा करेंगे CT को कहाँ ले आएंगे ऊपर, और C0 को कहाँ ले आएंगे नीचे, उल्टा कर दो, CT/C0 बराबर यहाँ पर क्या होगा, ये भी माइनस आ जाएगा K1T, ठीक है। या हल कर लो, CT बराबर C0.e⁻ K1T, ये Wilhelmy समीकरण आ गया। ठीक इसी प्रकार सुनो, अब अपन ने यहाँ देखो CT के स्थान पर क्या माना है n, क्या माना है n, और C0 के स्थान पर क्या माना है N0, वही E माइनस K1 की जगह देखो K1 क्या माना अपन ने लैम्डा और T, तो सेम ऐसा का ऐसा इसमें रख देना, चाहे सिद्ध वो n बराबर N0.e⁻ λT सिद्ध करवाए तब भी ऐसा लिख देना, और ये सिद्ध करवाए तो ऐसा लिख देना, ठीक है। रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रियाओं के लिए अपन को क्या करना है, K1 की जगह क्या लिखना है, लैम्डा लिखना है, 1/T लिखना है, ln लिखना है, और a की जगह अपन को क्या लिखना है, a की जगह N0 आएगा और यहाँ पर n आएगा। तो इसको हल कर लेना, हल करने पर ये समीकरण आ जाएगा।